Let's talk about the career. So career I started back in 2016. मैंने जिसमें अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, फिर उसी को मैंने करियर को परस्यू किया। आई कंप्लीटेड माय कम्युनिकेशन स्टडीज़ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर मैंने उसी को कंटिन्यू किया एंड आई बिकेम एन एंकर पर्सन। आई वर्क विद डिफरेंट टीवी चैनल्स एज एन एंकर पर्सन। आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 7-8 years of like experience of news industry. So that's my journey. If you ask me कि why I came into this industry, so that would be कि मैंने सोचा हुआ था कि आई वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट। लेकिन होता है ना कि आप सोचते हैं लेकिन हमेशा जो आप सोचते हैं वो रियल में नहीं भी हो पाता। तो बस आप समझ लें कि मेरी शायद स्किल्स जो थी वो कम्युनिकेशन में अच्छी थी। डेस्टिनी ने मेरा साथ दिया एंड आई लैंडेड इनटू दिस फील्ड। सो या। To be very honest, I never wanted to become a doctor and engineer. हाँ, मेरे बाबा wanted me to be a doctor, and I still remember जब I was taking admissions in different universities, so वो मुझे कह रहे थे कि तुम फार्मेसी में चले जाओ, तुम मेडिकल कर लो। आई वाज़ लाइक कि मुझे बिल्कुल भी बायोलॉजी पसंद नहीं है, आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट आई डोंट लाइक। और पर्सनली आपको मेरे ख्याल से करना भी नहीं चाहिए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, वो आप करें तो उसमें आप फिर एक्सेल भी करते हैं, सक्सीड भी करते हैं। लेकिन अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़बरदस्ती सिर्फ़ कर लेंगे तो उसमें फिर ना आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय बाबा कि उन्होंने उस वक़्त समझा मेरी इस चीज़ को। उन्होंने मुझे फ़ोर्स नहीं किया। व्हेन आई सेड हिम कि आई वांट टू डू दिस, तो उन्होंने कहा कि ओके, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से कर सकती हो या यू विल बी हैप्पी इन दैट, सो गो फॉर दैट। या ही वाज़ माय सपोर्ट सिस्टम। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सो आई केम इनटू दिस फील्ड। या। टू बी वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स इंसान कहता है कि सक्सेस का ये लेवल है कि आई विल रीच देयर सो दैट देन आई एम गोइंग टू कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल। लेकिन मुझे समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि अगर आप कुछ सोचें कि मुझे ये बनना है, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो सोचते हैं लेकिन वो अचीव वहां तक भी नहीं कर पाते, लाइक वो उस जगह तक पहुंच भी नहीं पाते। अगर मैं उस जगह तक पहुंच गई जो मैंने विजुलाइज किया, जो मैंने सोचा कि आई वांट टू बी दिस, तो मैं उस जगह तक पहुंच भी गई, तो मेरे लिए वो भी सक्सेस ही है। Because I still remember a lot of girls that were like my class fellows and everyone, they also wanted to come into this field, लेकिन सब नहीं आ पाए थे। हर किसी का ड्रीम होता है कि हम अगर ये पढ़ाई करें तो हम भी यही करें। सबसे हो नहीं पाता, तो मैं वहाँ तक अगर पहुँच भी गई तो मेरे लिए वो भी सक्सेस थी। फिर अगर मुझे कोई 3-4 लोग भी मेरे से अगर इन्फ्लुएंस होंगे तो मेरे लिए वो भी सक्सेस है। या अगर आप गोल्स की बात करें तो गोल्स इंसान के कभी भी खत्म नहीं होते हैं। आई पर्सनली फील दैट गोल्स आपके थ्रू आउट लाइफ चलते रहेंगे, और वो डिफरेंट, जब आपकी अपनी लाइफ के पाथ से गुजरे होंगे ना, तो डिफरेंट गोल्स आपके बनते चले जाते हैं। कभी आपका एक स्पेसिफिक गोल होता है ये, देन यू चेंज इट एंड इट केप्ट ऑन चेंजिंग। या। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने एक चीज़ जो फ़ेस की जब मैं आ रही थी इस फ़ील्ड में, तब तो शायद मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, आई वाज़ क्वाइट यंग। तो मुझे इतना नहीं आइडिया था कि इस फ़ील्ड के अंदर जो स्पेसिफ़िकली जो मेल पर्सपेक्टिव है ना, कि उनका क्या होता है टेक ऑन फीमेल्स हू आर वर्किंग, लाइक इस तरह से मीडिया पर एंड एवरीथिंग, क्या होता होगा? उस वक़्त मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि आई वाज़ क्वाइट यंग एट दैट टाइम। बट जब मैं इस फ़ील्ड में आई और मैंने काम किया, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली कि अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर देयर आर मेजॉरिटी ऑफ मेल्स आउट देयर एंड फैमिलीज़ आउट देयर जो कि मीडिया के लोगों को इतना कोई ख़ास पसंद नहीं करते, या फिर एक टैबू है स्पेसिफिकली जो कि वो रिलेट करते हैं विद मीडिया पर्सन। वो मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल को नहीं जज करेंगे, बट दे विल जज यू ऑन द बेसिस बिकॉज़ यू आर फ्रॉम मीडिया, सो दे विल नेवर इवन ट्राई टू एक्सप्लोर यू कि हू यू आर, बट दे विल हैव दैट थिंग इन देयर माइंड।
आई थिंक सो इस चीज़ को चेंज होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ चेंज हुई भी है कुछ एक्सटेंट तक। लेकिन अभी भी अगर हम ये कहें कि हाँ, 101% एलिमिनेट हो गई है, सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। अभी भी आई स्टिल फेस पीपल जो कुछ भी मतलब कि आपको टॉन्ट करके चले जाते हैं जस्ट ऑन द बेसिस कि आप एक मीडिया पर्सन हैं। एक तरह से हिपोक्रेसी भी है अगर मैं ये भी कहूँ कि they also adore you, they also like wanted to talk to you, be your friend, but at the same time they will also have that thing in their mind कि अच्छा मीडिया के लोग तो ऐसे होते हैं। And it's not only about me, I have like a lot of stories from my friends and from different people from the same industry जिन्होंने सब कुछ फेस किया। They used to come tell me up and I feel like यार ये बहुत ही ना अजीब सी सोच है, इसको चेंज होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेसिफिकली सर्टेन लोगों की रिप्यूट की वजह से आप ओवरऑल फिर पूरी इंडस्ट्री को फिर जज किया जाता है। दैट्स व्हाट आई फील बट इट्स नॉट ओनली अबाउट मीडिया, ये वैसे हर फील्ड में है लेकिन मीडिया स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ होता है। यस, यस, यस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस पे वैल्यूज़ वाक़ई में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं और हम देख भी सकते हैं कि अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ऐसे चलता चला आ रहा है कि हम लोग वेस्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं। चाहे वो हमारे कपड़े हों, चाहे वो हमारी बात करने का अंदाज़ हो या फिर डिफरेंट आप चीज़ें देख लें, हम हमेशा समझ लें एक रेस में है जिसमें हम फ़ॉलो कर रहे हैं कि जो वेस्ट में हो रहा है शायद वो बहुत ही अच्छा है और हमें ऐसा भी लगता है कि अगर हम वो फ़ॉलो करेंगे तो वी विल बी लाइक मोर सुपीरियर और हमारी ज़्यादा वैल्यू होगी, ये है। और ये इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट ड्रेसिंग, अगर आप लैंग्वेज की भी बात करें, लेट्स सपोज़ अगर मैं इंग्लिश की भी बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उनकी एक अपना ही होता है ना कि दे आर ट्राइंग टू फ्लेक्स ऑन इट। क्योंकि हम लोगों के अंदर बचपन से ही इतना ज़्यादा इन्ग्रेव कर गया हमारा माइंड उस चीज़ में, वेस्टर्न कल्चर में, क्योंकि हम अपने टीवी देखें, वहाँ पर हमें वो चीज़ नज़र आ रही है। अगर हम बाहर जाएँगे, एडवर्टाइज़मेंट देखेंगे, वहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है, मूवीज़ में नज़र आ रही है। सो देयर वाज़ नॉट इवन एनी सिंगल थिंग जहाँ पर हम लोगों को वेस्टर्न चीज़ हमारे दिमाग में ना डाली गई हो। सो आप यकीन मानिए कि इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर किड्स एंड फॉर पीपल हू आर ग्रोइंग अप कि वो इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकें। बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इट्स नॉट कि कोई जो वेस्ट में रह रहे हैं उनके लिए तो पता नहीं क्या-क्या चैलेंजेस होते होंगे। पाकिस्तान में भी इस चीज़ के बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मैं कहती हूँ ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ का ज़्यादा क्रेज़ है। अगर कोई फैशन ट्रेंड आ गया, अगर आपने फॉलो नहीं किया सो दे विल बी लाइक यू डोंट हैव क्लास, यू डोंट लुक गुड एंड स्टफ लाइक दैट एंड आई हैव सीन इट हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि आपको अपनी कल्चरल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, लाइक यू शुड नो एज़ एन इंडिविजुअल कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, आप कहाँ तक कर सकते हैं एंड व्हाट यू कांट डू, यू नो। सो ये भी कहा जा सकता है कि उसका भी रोल है, जो चीज़ें हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं और एक इंडिविजुअल की भी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है। देयर आर स्टिल पीपल ओवर हियर जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इवन दो कि बहुत उनको आप समझ लें कि फ़ोर्स भी किया जाता होगा बट दे डोंट डू इट बिकॉज़ दे डोंट वांट टू डू इट। सो इट्स अबाउट इंडिविजुअल एज़ वेल बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को 101% एलिमिनेट करना हमारी सोसाइटी में आज जो हम देख रहे हैं इट्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, या यू आर टॉकिंग अबाउट मेन, ओके। सो आई पर्सनली डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट इट बट मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने अब तक देखा है लोगों को बिकॉज जाहिर है आई हैव वर्कड इन दिस फील्ड, तो ये कहना भी गलत होगा कि मैं कहूँ कि नहीं मैंने कभी किसी मेल के साथ इंटरेक्ट नहीं किया होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, आई हैव बीन और मैं उसी फील्ड में थी तो आई हैव लाइक मेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैं 101% मेल साइकोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि हाउ द गाइज एक्चुअली ऑपरेट।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स गोइंग टू बी रियली लाइक इट्स गोइंग टू साउंड रियली फनी, बट मुझे नहीं समझ आती है कि क्या स्पेसिफिकली मेल ओनली गेट अट्रैक्ट्स टू वुमेन फॉर सम सर्टेन रीजन, या फिर एक औरत की और डिफरेंट पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स भी होते हैं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ वही। अब मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ मैन, आई डोंट नो हाउ द गाइज गो, और उनकी ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहा होता है। बट हर तरह के लोग हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारे ही उस तरह की कैटेगरी में होंगे। हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होता है, और इट मेनली डिपेंड्स ऑन आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग क्या थी। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके कहीं न कहीं आपके फादर, मदर, दे लीड यू, ठीक है, तो वो अगर जिस तरह के होंगे ना, तो डेफिनेटली वो कहीं न कहीं आपके अंदर आता है। अगर हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ बुरा हो रहा है, तो आप ये भी यकीन मान लें कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो बैकग्राउंड थी, उसके अंदर उन्होंने कहीं न कहीं कोई ट्रॉमा, कहीं न कहीं कोई चीज़ देखी होती है, वो उनके साथ बचपन से चली आ रही होती है। सो दे डू इट विद अदर इंडिविजुअल एज़ वेल, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कर रहे थे, वो जस्टिफाइड था, तो फिर हम भी करेंगे तो जस्टिफाइड है। क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग की जो पहले सबसे पहले हम जिनसे सीखते हैं, वो हमारे पेरेंट्स से होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से सोसाइटी में मूव करना है, आप उन्हीं को देख के सीख रहे होते हैं ना। वर्ड्स अगर हम अपनी मदर लैंग्वेज भी अडॉप्ट करते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वी आर ऑलवेज लाइक वाचिंग देम स्पीकिंग इन दैट सर्टेन लैंग्वेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अच्छी तरबियत करनी बहुत ज़रूरी है। एज़ इन सोसाइटी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि अच्छे इंडिविजुअल्स हों, आदमी हों, ताकि अच्छी ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छा इंसान होगा, अच्छे तरीके के साथ औरत के साथ डील कर रहा होगा, तो फिर अच्छी जनरेशन आगे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी तरबियत अच्छी हो। जितनी अच्छी तरबियत आदमियों की होगी, उतने ही अच्छे वो इंडिविजुअली जो है ना, वो आगे औरत को भी ट्रीट करेगा और अपनी जनरेशन को भी लेके चलेगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, जो मैंने अब तक देखा और जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस आई हैव सीन, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर अपब्रिंगिंग वाज़ रियली बैड। दे डिडन्ट कम फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, या उनको शायद सिखाया ही वो गया है। दे डोंट नो एग्ज़ैक्टली कि हाउ टू ट्रीट वुमेन। जो अगर अपनी माँ को और अपनी बहनों को अच्छे से ट्रीट करेगा, वो ही मुझे ऐसा लगता है कि आगे अपनी बीवी को या अपने कलीग्स को इर्द-गिर्द अच्छे से ट्रीट कर सकता है। या या हुँ। Okay, so I will not be a hypocrite over here. I would say कि हाँ, ठीक है, there was some time I was celebrating it. But ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको ये कह दूँ कि हम मैं क्यों सेलिब्रेट कर रही थी, उसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीज़न होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है कि वेस्टर्न कल्चर की, और अगर आप ये कहें कि लोग क्यों सेलिब्रेट करते होंगे और ये चीज़ इतनी क्यों कॉमन हो गई, तो आप बस ये देख लें, आप अभी सुपरमार्केट में जाएँगे, आपको वहाँ पर हर जगह पे वैलेंटाइन, वैलेंटाइन नज़र आ रहा होगा। आप किसी ज्वेलरी स्टोर के बाहर से गुज़र के जाएँगे, तो यू विल सी 50% ऑफ सेल, वैलेंटाइन्स डे सेल। तो ये चीज़ तो अगर हम देखें, हम बचपन से इस तरह से हमें पता चल गया कि वैलेंटाइन्स भी कुछ होता है, क्योंकि हमने देखा है बचपन में हर जगह पर बिलबोर्ड्स पर लगे हुए, शॉप्स पर, टीवी पर एड्स आ रहे हैं, और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, इसीलिए हमें पता है कि वैलेंटाइन्स भी कोई चीज़ है। तो इस चीज़ को एलिमिनेट तो मेरे ख्याल से उस लेवल पर करना चाहिए, इफ वी डोंट वांट कि हमारी सोसाइटी, स्पेसिफिकली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ अगर ना हो, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको उस चीज़ को ख़त्म करें, कि वो नज़र ही ना आए कहीं पर भी। ताकि हमारे जो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो भी नई जनरेशन है, उनको पता ही ना हो कि वैलेंटाइन्स क्या है। हमें तो इस तरह से पता है ना, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है हर जगह के, जैसे कि फ्लावर डे या फ्रेंडशिप डे, उस तरह से वैलेंटाइन्स डे भी कुछ होता है। तो ये चीज़ है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पेसिफिकली कनेक्टेड विद कि आप किसी मेल के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो वैलेंटाइन्स है। इट्स अबाउट लव, तो वो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, अपनी मदर के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बाबा के साथ। सो उस चीज़ को अगर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो जो टैबू है स्पेसिफिकली कि कुछ गंदा ही है इसमें, तो वो एलिमिनेट हो जाए। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन इट्स नॉट बैड टू सेलिब्रेट इट, कि अगर आप कर भी रहे हैं तो इट्स फाइन, एज़ फार एज़ इफ यू आर डूइंग इट फॉर सम गुड कॉज़ एंड टू मेक समवन फील लव्ड, सो इट्स फाइन।
पोस्ट मैरेजेस एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो आई थिंक सो कि ये सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप देखें उठाकर तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिवोर्सेस हैपनिंग एवरी सिंगल सेकंड आई एम वाचिंग। और इवन कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल की भी बात करूँ तो हर दूसरे दिन मुझे पता चल रहा है कि उसकी डिवोर्स हो गई है, उसका ये हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारा कल्चर और हमारी जो इंडिविजुअलिटी है ना, वो एक शो ऑफ कल्चर बन गया हुआ है। लाइक वी वांट टू शो ऑफ एवरीथिंग। हम खा रहे हैं, हमें वो भी दिखाना है। हम कपड़े ले रहे हैं, वो भी दिखाना है। हम कहाँ हैं, हमें वो भी दिखाना है। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, हमें वो दिखाना है। और हम इतने एडिक्टिव हो गए उस चीज़ के लिए कि हम चाहकर भी वो चीज़ नहीं ग्रिप कर पा रहे। और इट्स नॉट ओनली अबाउट हमारे जैसे लोग जो कि सोशल मीडिया पर, इट्स अबाउट एवरीवन। जैसे कि वो लोग भी जो कि सोशल मीडिया पे नहीं भी हैं, बट वो डिफरेंट किसी ना किसी ऐप पे स्ट्रीक्स भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दे वांट टू टेल देयर फ्रेंड सर्कल एंड एवरीवन अराउंड देम कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैं इस लेवल पर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे लगता है शो ऑफ कल्चर ने हमारी मैरेजेस को बहुत बुरी तरह से ना खराब किया है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है। आई डोंट नो, क्योंकि आई एम नॉट मैरिड, सो मुझे उतना नहीं पता। लेकिन जितनी मैंने लोगों से बातचीत की है और जो अपने फ्रेंड सर्कल से नॉलेज गैदर की है एंड स्टफ लाइक दैट, तो उसके ऊपर ही मैं आपको वो बात कर सकती हूँ। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि अब ना मेल जो है उसके दिमाग में ये है कि हमें इंस्टाग्राम की जो गर्ल है ना, स्पेसिफिकली जो इंस्टा के ऊपर है, जो मतलब कि परफेक्ट दिख रही है, बाल सही है, मेकअप अच्छा हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हैं, हमें वो लड़की चाहिए। ये चीज़ हो गई है, बिकॉज़ आई हैव सीन इट। इस बेसिस के ऊपर मैरेजेस के अंदर डाइवोर्सेस हो रही हैं, बिकॉज़ मेल ने अपना जो स्टैंडर्ड है वो उस जगह पर लाकर खड़ा कर लिया। और वो स्टैंडर्ड इसी तरह से दिमाग में बैठ रहा है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, दे आर वाचिंग ऑल द रील्स ऑल द टाइम, दे वांट दैट गर्ल। दे डोंट वांट आपकी फूफो की बेटी या खाला की बेटी, क्योंकि वो नहीं है वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ वो देख रहे हैं 24 आवर रील्स के ऊपर, कभी कहीं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आप खुद बताएं, एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आप एक चीज़ को बार-बार देखते जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपका दिल चाहेगा कि आप भी वो चीज़ अचीव करें, आपके पास भी वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम कार्स देख रहे होते हैं, तो हमें होता है अच्छा हमें ये मॉडल की गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए। तो इसी तरह से आई थिंक सो इट गोज़ अराउंड विद मैरेजेस एज़ वेल दीज़ डेज़। तो ये चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये चीज़ अब ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि इस कदर आगे जा चुकी है, हम चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए भी मैरेजेस के अंदर जो है ना, वो एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ना उसमें फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि आप जो मर्ज़ी कर लें, एक इंसान जितना मर्ज़ी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो सैटिस्फाई नहीं हो पा रहा अपने पार्टनर से, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिस है जो वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसीलिए फिर वो ही इज़ गोइंग फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, देन ही इज़ गोइंग फॉर सेकंड मैरेजेस, थर्ड मैरेज, फोर्थ मैरेज। तो दीज़ आर द रीज़न। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को सेंसेशनलाइज़ कर दिया, आपने उसको इतना वो कर दिया जिसकी वजह से ना एक जो बेसिक हमारे अम्मा-अब्बा के ज़माने के अंदर शादियाँ होती ना, वो वाला कांसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि आज की सोसाइटी में ख़त्म हो गया है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ गाय जो कि एक औरत के साथ सैटिस्फाई रहे अपनी ज़िंदगी भर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ट्रू दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। बिल्कुल। सॉरी, आप रिपीट करें? नहीं, मैंने तो अभी तक कोई नहीं ढूँढा है। मैंने ये फ़ैसला अपने अम्मा-पापा के ऊपर रखा है कि वो ढूँढ लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दे विल फाइंड द बेस्ट वन फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद शायद समहाउ समवेयर आई एम नॉट दैट गुड इन फाइंडिंग द परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर माय सेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो व्हेनेवर लाइक समवन आस्क्स मी कि तुमने चूज़ कर लिया या व्हाट आर यू गोना डू? सो आई एम लाइक आई विल हैंडल जो मेरे अम्मा-पापा सेलेक्ट करेंगे, आई विल गो फॉर दैट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं भी इस फ़ील्ड में हूँ, मैं भी सब कुछ कर रही हूँ, तो आई एम अनएबल टू फाइंड अ गुड गाय इन दिस फ़ील्ड एंड इन दिस इंडस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है, तो वो बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि मैं क्या चाहती हूँ व्हेन इट कम्स टू मैरिज एंड स्टफ लाइक दैट, आई वांट कि जिस तरह के हमारे पुराने वक़्त के अंदर हमारे अम्मा-अब्बा के टाइम पे जो रिलेशनशिप होते थे और मैरिजेज़ जो सस्टेन करती थी और जिसमें वैल्यू होती थी, रिस्पेक्ट होती थी, वो चीज़ होनी चाहिए, जो कि आजकल नहीं है, जो मैं देख रही हूँ ना। यहाँ पर बहुत मुश्किल है भाई, सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर अच्छा इंसान ढूँढना इज़ वेरी टफ।
हाँ। बट होता ये है कि आपके पेरेंट्स जिस पर्सपेक्टिव से ढूँढ रहे होते हैं ना, मेरे ख़्याल से उनको ज़्यादा हमसे तजर्बा है, उस चीज़ में, और उनका तजर्बा सक्सेसफुल भी है हमसे ज़्यादा। क्योंकि आजकल के वक़्त में आप देखें कि रिलेशनशिप्स और जो स्पेसिफिकली मैरिजेज़ है ना, वो छोटी-छोटी सी बातों के ऊपर ख़त्म हो रही हैं। तो फिर आप देखिए टॉलरेंस लेवल ही नहीं है, सो हमें कोई ऐसा मैच्योर आदमी ही ज़ाहिर है वी वांट, जो आपको समझ भी सके और जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स और जो आपको स्पेसिफिकली एक मैरिज से एक लड़की डिमांड कर रही होती है और जो आदमी को चाहिए होता है, वो उस चीज़ को मीट कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है, लाइक मैं अपने लिए कुछ नहीं डिसाइड कर सकती। या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू।